पूरे 1 वर्ष 9 महीने और 10 दिन से लगातार हिंसा की आग में झुलसते हुए मणिपुर राज्य में केंद्र सरकार ने आखिरकार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। भारत सरकार द्वारा यह फैसला मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट के बाद लिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब मणिपुर राज्य का संपूर्ण नियंत्रण अगले चुनाव तक गवर्नर के हाथों में चला गया है। यद्यपि मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें तो राज्य में अभी चुनाव करवाना बहुत दूर की कौड़ी है। मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा शुरू होने के बाद स्थितियां लगातार बद से बदतर होती गई हैं। राज्य का प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका। मणिपुर का हर एक कोना जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रही इस भीषण जंग का कहीं भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। राज्य सरकार की बहुत बुरी विफलता के बाद अब केंद्र सरकार ने मणिपुर की कमान अपने हाथों में ली है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी मणिपुर के हालात कुछ बदल पाएंगे? आखिर पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक समय से मणिपुर में क्या चल रहा है? कुकी और मैतेई के बीच की इस भीषण लड़ाई का कारण क्या है? कौन कौन जिम्मेदार है मणिपुर को जलाने के लिए? क्या है मणिपुर का इतिहास और कौन सी विदेशी शक्तियां इस षड्यंत्र में शामिल हैं? पूरे मणिपुर के मामले को एक ही वीडियो में समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मणिपुर की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें पहले मणिपुर के इतिहास को जानना होगा। बिना इतिहास की जानकारी के वर्तमान परिदृश्य स्पष्ट नहीं हो सकता है। मणिपुर साम्राज्य का लिखित इतिहास लगभग 2000 वर्षों से भी पुराना है। अलग अलग कालखंडों में मणिपुर पर अलग अलग राजाओं का शासन रहा है। यदि भौगोलिक रूप से देखें तो मणिपुर पहले पूरी तरह से एक पहाड़ी राज्य था। इम्फाल घाटी तब पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई थी, अतः पूरी आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी। इस आबादी में मूलतः नागा और मैतेई समुदाय के लोग थे। मणिपुर साम्राज्य की सीमाओं की बात करें तो अलग अलग समय पर इसकी सीमाएं घटती बढ़ती रही हैं, लेकिन एक समय पर इसकी सीमाएं म्यांमार के मांडले तक फैली हुई थी। पूरा नागालैंड भी मणिपुर का ही हिस्सा हुआ करता था। लगभग 2000 वर्ष पहले जब धीरे धीरे इम्फाल घाटी में भरा हुआ पानी सूखने लगा और वहां एक घाटी नुमा समतल भूमि बन गई, तो मणिपुर की पहाड़ियों से कुछ लोगों ने यहां आकर बसना शुरू कर दिया। इम्फाल में सबसे पहले बसने वाले ये लोग अधिकतर मैतेई समुदाय से थे। मणिपुर साम्राज्य के सभी राजा भी मैतेई समुदाय के ही थे। मैतेई मूल रूप से हिंदू ही हैं जो वैष्णव पंथ को मानते हैं। ये लोग मणिपुरी भाषा बोलते हैं जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। विश्व प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्य भी मैतेई समुदाय ने ही दिया है। अपनी 2000 वर्षों से भी पुरानी संस्कृति और विरासत को संजोते हुए मैतेई समुदाय बड़ी संख्या में इम्फाल घाटी में बसने लगा और यह क्षेत्र काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ने लगा। 19वीं सदी तक मणिपुर और बर्मा के बीच छोटे मोटे युद्ध होते रहे, जिसमें मणिपुर का पलड़ा भारी रहा। लेकिन 1819 में बर्मा के शासक बाग्ही दाव ने मणिपुर पर हमला करके उसे पराजित कर दिया। इसने 1819 से 1826 तक 7 वर्षों तक मणिपुर पर भयंकर कहर बरपाया। बर्मा के फौज ने मणिपुर को लगभग तबाह कर दिया था। 7 वर्षों तक चली इस तबाही को 7 ईयर्स ऑफ डेवस्टेशन भी कहा जाता है। जब मणिपुर बुरी तरह पराजित हो चुका था, तब वहां के राजा मारजीत सिंह अंग्रेजों के पास मदद मांगने गए। बंगाल के गवर्नर ने मणिपुर अपनी सेना भेजी और बर्मा की फौज को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद मणिपुर का राजा अंग्रेजों के हाथ का पुतला मात्र बनकर रह गया और मणिपुर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने राजा मारजीत सिंह को बाध्य किया कि वह मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में म्यांमार से आने वाले कुकी समुदाय के लोगों को बसने दे। इस दौरान लाखों की संख्या में म्यांमार से कुकी समुदाय के लोग मणिपुर के दक्षिणी हिस्से में बसने लगे। मणिपुर का यह हिस्सा नागा जनजाति बहुल था। नागाओं ने कुकी के बसने का विरोध किया। फलस्वरूप नागा और कुकी के बीच भीषण झड़पें होने लगी। कुकीज ने अंग्रेजों की सहायता से बहुत बड़ी संख्या में नागाओं को दक्षिणी मणिपुर से खदेड़ दिया और वहां अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुकी और नागा के इस संघर्ष में मैतेई समुदाय ने कुकीज का साथ दिया था। अंग्रेजों की मनमानी से तंग आकर मणिपुर के राजा कुलचंद्र सिंह ने 1891 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में मणिपुर की पराजय हुई और अंग्रेजों ने राजा कुलचंद्र सिंह को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया। मणिपुर के युवराज और सेना के जनरल को सरेआम चौराहे पर फांसी पर टांग दिया गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैतेई समुदाय पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्होंने मैतेई समुदाय को केवल इम्फाल घाटी तक ही सीमित कर दिया, जो कि मणिपुर का कुल 6% इलाका है। मैतेई लोगों को घाटी के अलावा मणिपुर के बाकी हिस्से में बसना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके पश्चात बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोगों को
म्यांमार से लाकर यहाँ बसाया गया। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई जिनके कारण बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के दौरान ईसाई मिशनरी मणिपुर आए और भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर बहुत बड़ी संख्या में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में नागाओं और मिजो लोगों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। इस प्रकार इन 3 राज्यों का एक बड़ा हिस्सा ईसाई बहुल बन गया। मिशनरियों ने यहाँ मैतेई और थोड़ी बहुत अन्य ट्राइब्स को छोड़कर अधिकतर को ईसाई बना दिया। एक आंकड़े के अनुसार 1950 तक मिजोरम की 90% से अधिक आबादी ईसाई बन चुकी थी और 1980 तक नागालैंड भी लगभग 90% ईसाई बन चुका था। मणिपुर में वर्तमान में ईसाई लगभग 40% से अधिक हैं। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सन 1949 में मणिपुर का भारत संघ में विलय किया गया और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत में विलय के बाद भी तत्कालीन सरकारों का रवैया मणिपुर के प्रति उदासीन ही रहा। केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत को तब की सरकारों ने एक लंबे समय तक उपेक्षित ही रखा था। इन सरकारों ने वहां ब्रिटिश पॉलिसी ही चलने दी। इसके कारण पूरा पूर्वोत्तर भारत विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में इस हिस्से की दयनीय स्थिति हो गई। इन सब परिस्थितियों के कारण पूरा पूर्वोत्तर भारत भयंकर उग्रवाद की चपेट में आ गया। आसाम में बोडो उग्रवादी, नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, मणिपुर में कुकीज और मैतेई आदि अनेक जनजातीय समूह ने हथियार उठा लिए और भारत से अलग होने के लिए एक युद्ध छेड़ दिया। भारत सरकार ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की और सन 1958 में लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFSPA लागू कर दिया। इस एक्ट के तहत सुरक्षा बलों को छूट होती है कि वे केवल शक के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, यहाँ तक कि गोली भी मार सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत का यह उग्रवाद इतना विकराल हो चुका था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना को मिजोरम की राजधानी आइजॉल के ऊपर बमबारी करने का आदेश दिया। इसके बाद वायुसेना के विमानों ने आइजॉल के ऊपर भीषण बमबारी की थी, जिसमें बड़ी संख्या में मिजो और अन्य उग्रवादी मारे गए थे। इस दौरान मणिपुर भी लगातार अशांत ही रहा। कुकीज, नागा और मैतेई उग्रवादी समूह के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। इन संघर्षों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और विस्थापित हुए। सन 2006 में लगभग आधी सदी के बाद इम्फाल घाटी से AFSPA हटाया गया। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कुकी उग्रवादी समूह के साथ एक समझौता किया जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार केंद्र सरकार ने कुकी उग्रवादी समूह को एक प्रकार से खुलेआम हथियार रखने, वर्दी पहनना और उग्रवादियों के लगभग 25 कैंप चलाने की अनुमति दी। सरकार ने इन उग्रवादियों को 6,000 रुपये मासिक वेतन देने का भी समझौता किया। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने कुकीज़ को ये सब करने दिया, वहीं दूसरी तरफ मैतेई समुदाय को यह सब करने की अनुमति नहीं दी गई। इस कारण भी दोनों समुदाय में नफरत बढ़ने लगी। सन 2017 में मणिपुर में N वीरेन सिंह की सरकार बनी। इसके बाद कुछ वर्षों तक मणिपुर में अच्छा विकास हुआ और राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद पूरा मणिपुर दोबारा सुलग उठा। दरअसल मणिपुर में मुख्यतः कुकी, नागा और मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। कुकीज और नागा पहाड़ी हिस्सों में रहते हैं, जो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 90% से भी अधिक हिस्सा है, जबकि मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में रहता है। नागा और कुकी जनजातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, लेकिन मैतेई समुदाय को नहीं दिया गया है। मैतेई समाज एक लंबे समय से अपने लिए ST कैटेगरी की मांग कर रहा था। इसी मांग को पूरा करने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा मणिपुर सरकार को आदेश दिया गया कि वह मैतेई समुदाय की मांग पूरी करे। हाईकोर्ट के इस फैसले का कुकी समुदाय ने बहुत तीव्र विरोध किया। इसके विरोध में 3 मई 2023 को पूरे मणिपुर में कुकीज द्वारा विरोध प्रदर्शन की रैलियां निकाली गई। हथियारों के साथ सड़कों पर उतरी यह भीड़ उग्र हो गई और मैतेई लोगों के ऊपर हमला करने लगी। चूड़ा चांदपुर और मोरे जैसी जगहों से लगभग सभी मैतेई परिवारों को भगा दिया गया। घरों और दुकानों को जला दिया गया और लूटपाट शुरू हो गई। पूरे मणिपुर में कई लोग इस दिन हताहत हुए। इसके बाद राज्य सरकार ने पूरे मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया। इस दिन के बाद जो हिंसा मणिपुर में शुरू हुई वह आज तक चल रही है और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा है। अभी तक हमने मणिपुर के इतिहास से लेकर और वर्तमान की परिस्थितियों तक चर्चा की है। वीडियो के अंत में आइए अब जानते हैं, क्या मणिपुर को जलाने में कुछ विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं? क्या है मणिपुर हिंसा का जियोपॉलिटिकल एंगल? आइए समझते हैं। कुकी समुदाय मूलतः म्यांमार से हैं, लेकिन इन्हें बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों और चर्च के द्वारा भारत और बांग्लादेश में बसाया गया।
इनका उद्देश्य पूर्वी बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार का कुछ हिस्सा काटकर एक अलग देश कुकी लैंड बनाना है। पहले इस खेल में अंग्रेज और चर्च ही शामिल थे, लेकिन बाद में अमेरिका और चीन भी इसमें शामिल हो गए। यदि यह काल्पनिक देश कुकी लैंड वास्तव में बन जाता है तो भारत साउथ ईस्ट एशिया से पूरी तरह कट जाएगा। इस बफर देश के कारण भारत का हिंद महासागर में भी नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा। यही वो कारण है जिसके कारण ये सभी विदेशी ताकतें पूरे जोर शोर से इस हिंसा को भड़काने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा चर्च भी इसमें पूरी तरह शामिल है, क्योंकि बनने वाला यह नया देश एक ईसाई बहुल राष्ट्र होगा। मणिपुर की इस हिंसा में एक बड़ा कारण यहाँ फैला हुआ ड्रग्स कार्टेल भी है। मणिपुर के पहाड़ी हिस्से में कुकीज द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर पॉपी अर्थात अफीम और चरस इत्यादि नशीले ड्रग्स का उत्पादन किया जाता है। यह ड्रग्स बॉर्डर पर करके म्यांमार भेजी जाती है और वहां से अलग अलग जगह बेची जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इनका सालाना कारोबार हजारों करोड़ रुपए है। 2017 में एन वीरेंद्र सिंह की सरकार आने के बाद इन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होने लगी। सरकार ने हजारों हेक्टेयर में फैली पॉपी की फसल को तबाह कर दिया। कुकीज द्वारा ड्रग्स की खेती के लिए कब्जा की गई वन विभाग के क्षेत्रों को बड़े स्तर पर कब्जा मुक्त करवाया गया। सरकार के इन सब कदमों के कारण भी कुकी समुदाय के भीतर एक गुस्सा भरा हुआ था, जो 3 मई 2023 को मणिपुर की सड़कों पर फूटा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।